बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। इराक का एक डाकू जो बड़ा ही बदकार था, जिसको देखते ही लोग अपनी जवान लड़कियों को छुपा लेते थे, वो अपने आदमियों के हमरा नहर के किनारे आया और अपने घोड़े को पानी पिलाया। अचानक उसकी नज़र एक खूबसूरत दोशीज़ा पर पड़ी जो एक मश्क में पानी भर रही थी। लड़की को देखते ही वो उसका दीवाना हो गया। उसने अपने आदमियों से कहा, इस लड़की के घर का पता करो। जब उस डाकू के आदमी लड़की के घर का पता मालूम करके वापस आए, तब उसने अपने एक आदमी के हाथ लड़की के बाप के नाम एक खत भेजा, जिसमें तहरीर था कि आज रात अपनी बेटी को घर में तन्हा छोड़कर चले जाओ, वरना लड़की समेत सब कत्ल कर दिए जाओगे। मुझे इस लड़की की हाजत है। आज मैं इस लड़की के साथ तन्हाई में रात गुजारूंगा। खत पढ़कर लड़की के बाप के पैरों तले जमीन निकल गई और वो हैरत से कांपने लगा। वो भागता हुआ अपने इलाके के सरदार के पास आया और उसको फुजाइल नामी डाकू का खत दिखाया। सरदार ने कहा कि फुजाइल एक खतरनाक डाकू है, शायद तुम इससे वाकिफ नहीं हो, मगर मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ। अगर मैं इसके रास्ते में आया तो वो मेरे घर को भी नहीं छोड़ेगा, इसलिए तुम मुझे माफ़ कर दो। मैं इस मामले में बेबस और लाचार हूँ। सरदार से नाउमीद और मायूस होकर वो अपने घर लौट आया। जब वो वापस आया तो उसकी बेटी ने हाथ जोड़कर अपने बाप से कहा कि मुझे तन्हा छोड़कर आप सब चले जाएं। मेरी इज्जत का खुदा ही हाफिज है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से वो सारे खानदान को मार डाले। बेटी की इल्तिजा सुनकर अपने खानदान को लेकर वहां से रवाना हो गया। फुजाइल रात की तारीकी में लड़की के घर दाखिल हुआ। घर में लड़की के सिवा और कोई मौजूद नहीं था। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने लड़की कमरे अंदर मौजूद थी। उसने जल्दी से कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद किया और लड़की को चारपाई पर लेटने का कहा। इतने में मिट्टी की दीवार से हमसायों के घर में से कुरान मजीद की तलावत की आवाज़ सुनाई दी और इन आयात की तफसीर ये थी कि कौन है वो शख्स जो अल्लाह से अपने गुनाहों की मगफिरत का तलबगार है, ताकि उसका रब उसे माफ़ कर दे। बेशक वो गुनाहों को बख्श देने वाला है। उसने जो ही ये आयात सुनी तो उसका दिल खुदा के डर से कांपने लगा। वो जिन कदमों पर लड़की के घर आया था, उन्हीं कदमों पर वापस लौट गया। जब वो अपने आदमियों के पास पहुंचा तो उन्होंने अपने सरदार के चेहरे पर खौफ देखकर कहा कि सरदार, क्या हुआ है? इससे पहले हमने आपके चेहरे पर इतनी घबराहट नहीं देखी। फुजाइल ने कहा कि मैं डर गया हूँ। एक आदमी ने कहा कि आपसे तो लोग खौफजदा हो जाते हैं। वो कौन है जिससे आप डर गए हैं? फुजाइल ने कहा, मैं उसी से डर गया हूँ जिसके सामने बड़े बड़े बादशाह कांप उठते हैं। डाकू ने कहा कि आज से हम लूटमार ख़त्म कर देंगे, तुम सब अपने अपने घर लौट चलो। उसने सच्चे दिल से खुदा की बारगाह में तौबा की। तौबा करके जब वो अपने घर लौट रहा था तो उसे एक ख्याल आया कि मेरी तौबा क्यों कर कबूल होगी, जबकि मैंने लोगों से लूटा हुआ माल उन्हें वापस ही नहीं किया। उसने लूटा हुआ माल उनके मालिकान को वापस लौटाने का फैसला कर लिया। सबसे पहले उसने यहूदी ताजिर का लूटा हुआ माल उसे वापस करने का फैसला किया और सफ़र करता हुआ ताजिर के घर पहुंचा। जब उस यहूदी ताजिर ने देखा तो कहा कि अब क्यों आए हो? मेरे पास जो कुछ था तुमने लूट लिया, क्या अब भी तेरा मन नहीं बढ़ा? डाकू ने कहा, मैं तुम्हें लूटने नहीं आया, बल्कि तुम्हारा माल तुम्हें वापस करने आया हूँ। यहूदी ये सुनकर हैरान हुआ और डाकू से कहा कि तुम ऐसा किस लिए कर रहे हो? डाकू ने जवाब दिया कि मैंने अल्लाह के खौफ से अपने गुनाहों से तौबा कर ली है। मैं ये पेशा हमेशा हमेशा के लिए छोड़ चुका हूँ। अब मैं ना तो चोरी करूँगा और ना ही किसी दोशीज़ा की इज्जत पर डाका डालूंगा। मैं शर्मिंदा हूँ। यहूदी ने कहा, अच्छा तो ये बात है, मगर जब तूने मेरा माल लूटा था तो मैंने भी एक कसम खाई थी जो मैं पूरी करूँगा। डाकू ने पूछा कि आपने कौन सी कसम खाई थी? यहूदी ने कहा कि मैंने कसम खाई थी कि जो बंदा मेरी ये दिनार लूट कर जा रहा है, उसी के हाथ से मैं एक एक दिनार के बदले उतनी ही मिकदार में सोने की अशरफियाँ लूँगा। डाकू ने कहा कि मैंने जो तुम्हारा माल लूटा था, मेरे पास तो बस वही माल ही है, मेरे पास सोने की अशरफियाँ बिल्कुल नहीं हैं। आप अपना माल वापस ले लीजिए ताकि मेरे बेचैन दिल का बोझ हल्का हो जाए। मगर यहूदी बज़िद था कि अपनी कसम पूरी किए बगैर मैं अपना माल वापस नहीं ले सकता, तुम मेरा माल वापस ले जाओ। जब यहूदी ने उस डाकू को बेबस देखा तो कहा कि ये रास्ता भी है जिससे तेरी तौबा भी मुकम्मल हो जाएगी और मेरी कसम भी पूरी हो जाएगी। डाकू ने कहा कि कौन सा रास्ता है? यहूदी ताजिर ने कहा कि वो सामने टोकरे के नीचे सोने की अशरफियाँ पड़ी हैं, तो जाकर सोने की अशरफियाँ उठा ले और लाकर मुझे दे दे, यूँ मेरी कसम पूरी हो जाएगी।
यहूदी की बात पर अमल करते हुए टोकरे के नीचे से अशरफियां उठाकर यहूदी को दे दी। यहूदी सोने की अशरफियां देखकर हैरान रह गया और डाकू से कहा कि मैंने तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ना है, मुझे कलमा पढ़ा दो। डाकू ने कहा कि अचानक आपको क्या हुआ है जो आप मजहब इस्लाम में दाखिल होना चाहते हैं। यहूदी ने कहा कि मैंने तो रात में पढ़ा था कि आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी उम्मती जो सच्चे दिल से तौबा करेगा तो वो अगर मट्टी को भी छू लेगा तो वो सोना बन जाएगी। इस टोकरे के नीचे मट्टी पड़ी थी, मगर तू सोने की अशरफियां समझकर इसकी तरह रवाना हुआ तो ये मट्टी सोना बन गई। साबित हुआ कि तू एक सच्चे मजहब का पैरोकार है और तूने सच्चे दिल से तौबा की है। अल्लाह ताला के नज़दीक सच्चे दिल से तौबा करने वाला ऐसा ही है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। अल्लाह ताला नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक और सबक आमूज़ कहानी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें